अगर आप एक हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान राम के बारे में नहीं जानता हो। सभी भारतीय धर्म ग्रंथों में राम का नाम आदर से लिया गया है। राम के बिना हिंदू धर्म और संस्कृति अधूरी है। जैसे हिंदू अभिवादन के लिए राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं, मृत्यु के बाद भी राम नाम सत्य है कहते हैं। यहाँ तक कि मरते समय गांधी के मुंह से भी हे राम निकल पड़ा था। और जो गांधी भारत में राम राज्य की इच्छा चाहते थे, लेकिन जब भी हिंदू जय श्री राम का उद्घोष करते हैं तो उसी गांधी के तथाकथित अनुयायी हिंदुओं को सांप्रदायवादी बताकर अपमानित करते हैं। इसका प्रमुख कारण हिंदू समाज की निष्क्रियता, धर्म के नाम पर आडंबर और महापुरुषों के इतिहास का अधूरा ज्ञान है। जैसे हिंदू समझते हैं कि भगवान राम का इतिहास उनके बाद पूरा हो गया, या जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है वही राम का इतिहास है। लेकिन ऐसे लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के बाहर भी थाईलैंड में आज भी संवैधानिक रूप में राम राज्य है और वहाँ भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज राज कर रहे हैं और वहाँ एक पूर्ण राम राज्य है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। लोग थाईलैंड की राजधानी को अंग्रेजी में बैंकॉक कहते हैं क्योंकि इसका सरकारी नाम इतना बड़ा है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उसका नाम संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। देवनागरी लिपि में पूरा नाम इस प्रकार है: कुंग्रदेव महानगर, अमर रत्न कोसेंद्र महिंद्रायुध्या, महातिलक भवन, नवरत्न राजधानी, पुरी में उत्तम राज निवेशन, महास्थान, अमर विमान, अवतार स्थित, शक्रदत्ति विष्णु, कर्म प्रसिद्ध। थाई भाषा में इस पूरे नाम में कुल 163 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इस नाम की एक और विशेषता है, इसे बोला नहीं बल्कि गाकर कहा जाता है। कुछ लोग आसानी के लिए इसे महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं, अर्थात इंद्र द्वारा निर्मित महान अयोध्या। थाईलैंड के जितने भी राम यानी कि राजा हुए हैं सभी इसी अयोध्या में रहते आए हैं। बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने से विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना 1932 में हुई। भगवान राम के वंशजों की यह स्थिति है कि उन्हें निजी अथवा सार्वजनिक तौर पर कभी भी विवाद या आलोचना के घेरे में नहीं लाया जाता, वे पूजनीय है। यद्यपि थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के लोग बहुसंख्यक है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम किएन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहां भारत की तरह दोगले हिंदू नहीं, हिंदुओं के दुश्मन यही लोग। थाईलैंड में राम किएन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है। थाईलैंड में बौद्ध बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। वहाँ कभी भी सांप्रदायवादी दंगे नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि दंगे और आतंकवाद धर्म विशेष के लोग ही करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ एक बड़े आकार का पक्षी है जो लगभग लुप्त हो गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है। चूंकि राम विष्णु के अवतार हैं और थाईलैंड के राजा राम के वंशज हैं और बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में अटूट आस्था रखते हैं, इसलिए उन्होंने गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया हुआ है। यहाँ तक कि थाई संसद के सामने गरुड़ बना हुआ है। हम इसे हिंदुओं की कमजोरी समझे या दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू बहुल देश होने पर भी भारत देश के कई शहरों के नाम मुस्लिम हमलावरों या बादशाहों के नाम पर है। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है। इसके विपरीत थाईलैंड की राजधानी के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि। यह आकार के मुताबिक दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट। इसके स्वागत हॉल के अंदर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है और जो भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट के हॉल जाता है वह यह दृश्य देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। असली सेकुलरिज्म क्या होता है या थाईलैंड से सीखना चाहिए। अपने धर्म की उपेक्षा करके और दुश्मनों की चाटुकारी करके सेकुलर बनने से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे जहां तक हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।